आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जो हरिजन नहीं हुआ वो शोचनीय है। आजकल किसी को हरिजन कह दीजिए ना आप, यदि कोई आपको हरिजन कह रहा है तो ये क्रोध करने का विषय नहीं है, ये नाचने का विषय है। हरिजन यानी जो भगवान का जन हो गया वो हरिजन कहलाया। गुरु जी कहते हैं जो न छाड़ी छल हरिजन होई। भरत जी ये 12 लोग सोच करने लायक है, लेकिन हम कहते हैं आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है भाई भरत जी। आपके पिता जैसा पिता न कभी धरती पर हुआ है, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर वर्तमान में है। और भरत जी ये भी सुन लीजिए, आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में कभी होने वाला भी नहीं है। भयउ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम क्या क्या कहें आपके पिताजी के बारे में भरत जी। जिस महाराज के लिए देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर किया करते थे, राम जिनके घर में पुत्र बनकर के अवतार लिए हैं, राम आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे सुंदर पुत्र हैं, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूं भरत जी, आप पिताजी को लेकर के सोच न करिए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़ भागी थे। हम एक बात कहें आपको भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। नृप ही, नृप मने नृप ही मतलब राजा को, राजा यानी दशरथ जी को। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। भरत जी आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम रहता तो दशरथ जी अपना प्राण बचा लेते और वचन का त्याग कर देते, लेकिन आपके पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया, अपने वचन का त्याग नहीं किया। और आपको बतावें, यही मानकर एक वचन लेकर आपके भैया वन में चले गए। हम कहते हैं भरत जी दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, बन जाइए भरत जी की आज्ञा मानकर किसने क्या क्या नहीं किया। तनय जजाति जौवन दयहु, जजाति महाराज के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी प्रदान कर दी। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा लेकर क्या कर दिए। कल परशुराम जी की जन्म उत्सव कल था परशुराम भगवान का। परशुराम पितु आज्ञा राखी, इसके आगे वाला नहीं बोलना है, कठोर है। इन सब ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है भरत जी, वेद विदित। अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको दर्शन करूं। गुरुदेव भगवान भी ये चाहते हैं कि भरत जी राजा न बने। अब आप कहोगे महाराज ये कहां लिखा है। गुरु जी ने इस बात को सूक्ष्म रूप से संकेत कर दिया है भरत जी को। कहे भरत जी लोक विदित है, वेद विदित है, सबकी सम्मति यही कहती है, पिता जिस पुत्र को राज सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरु जी इशारे इशारे में भरत जी को कह रहे हैं कि आपके पिताजी आपको राजा नहीं बनाने वाले थे। किसको राजा बनाने वाले थे? राम जी को। तो पिता जिसको राज सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। गुरु जी ने ये संकेत डाल दिया भरत जी के कान में। समाज के सामने नहीं कह सकते ना, इसलिए इशारे में कहा। कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाएंगे ना तो राम लक्ष्मण जी सीता जी भी प्रसन्न हो जाएंगे।
हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए। राम जी जब लौट आएंगे तो उस समय राम जी को राज सत्ता सौंप दीजिएगा। क्या कहा? सौंपे हो राज कब? राम के लेकिन एक बड़ी कठोर बात आप याद रखिएगा, लेते समय जितना अच्छा लगता है ना, लौटाते समय उतना अच्छा नहीं लगता है। संत भैया समझ रहे हैं? लेते समय जितना आनंद आता है, किसी से आप 10,000 रुपया उधार मांगिए, सामने वाला यदि आपको 10,000 उधार दे दिया, कितना अच्छा लगेगा ना हो, मांगा दे दिया। लेकिन जिस दिन वो उधार मांगने आएगा अपना वापस, उस दिन देखिएगा क्या उस दिन भी उतनी प्रसन्नता रहेगी? पूछ रहा हूं, कहिए। नहीं रहेगी। लोग कहेंगे अभी तो है नहीं, परसों आइएगा, परसों 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 जाइए। अरे आप आज सही में आगे कहा, अगले हफ्ते ले लेंगे आप। ये क्या है? लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय मन नहीं रहता है। गुरु जी ने कहा अभी राजा बन जाइए, राम जी आएंगे तो राम जी को लौटा दीजिएगा। सुमंत जी ने कह दिया, हम तो कहते हैं भरत जी आप जो गुरु जी कह रहे करिए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचे भगवान की सत्ता, भगवान को लौटाते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। मां कौशल्या ने भी कहा, भरत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भरत भैया खड़े हो गए और बाबा कहते हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरहपुर अंगुर नये, सोदसा देखत समायते, बिसरी सबहि सुधि देह की, सोदसा देखत समायते, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सागर, शिव सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सागर, शिव सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सागर, शिव सहज स्नेह की। भरत भैया सुने तो उनके नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भरत भैया खड़े हुए, खड़े होकर गुरुदेव भगवान को, माताओं को, सबको प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव आप सभी लोगों ने वही बात कही है जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, पिताजी मेरे देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले गए, और आप लोग भरत को राजा बनाकर उनका हित देख रहे हैं। हित हमार सियापति सेवकाई। क्या कहे भरत जी? हित हमार सियपति
सेवका। भरत जी कहते हैं मेरा हित राजा बनने में नहीं है, मेरा हित अपने भैया की सेवा करने में है। स्त्री के शरीर का सबसे ऊपर का आभूषण कौन सा होता है? कहिए कहिए, शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना पहना जाता है? केहू नथिया कहत है, केहू झुमका बतावत है, क्या पहनते हैं बताइए? मांग टीका। क्या पहनते हैं? एकरो ऊपर कुछ पहनत है का? टोपी ओपी नहीं पूछ रहे हम। सबसे ऊपर क्या पहनते हैं? मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना पहनते हैं? पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं उन सभी गहनों को पहन ले, लेकिन शरीर पर कोई भी वस्त्र न पहने। कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुजी बोले बिना वस्त्र के आभूषण व्यर्थ लगेगा। भरत जी पूछे गुरुदेव, यदि मन में वैराग्य नहीं है और कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है? गुरुदेव बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन उपदेश व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। भरत जी फिर पूछे गुरुदेव, यदि शरीर में बहुत सारा रोग हो गया है और उस रोगी के सामने 56 प्रकार का व्यंजन पड़ा हुआ है, गुरुजी बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। भरत जी फिर पूछे, यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है और हम व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। भरत जी फिर पूछे, यदि कितना भी सुंदर शरीर हो गुरुजी लेकिन उसमें प्राण ना हो? बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। परंतु आप पूछ क्यों रहे हैं भरत जी? भरत भैया ने कहा गुरुदेव, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, शरीर में रोग है तो भोग व्यर्थ है, प्रेम बिना भगवत उपासना व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अयोध्या में आप सब लोग हैं, यदि मेरे भैया राम केवल नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। अभी मैं राजा नहीं बना गुरुजी, केवल मेरे नाम को रखा गया है आगे कि भरत राजा बनेगा। आप दर्शन करिए, बाबूजी मर गए, भैया वन में चले गए, कितना बड़ा मैं पापी हूं। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा, ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी, आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के चरनी न जाय। भरत जी कहते हैं बिना रघुनाथ जी के चरण को देखे मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होने वाला है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में शांति लाना चाहते हैं तो मन से भगवान की शरण में रहिए। कहाँ रहिए? मन से, हाँ, शरीर से बाद में। बात थोड़ी अटपटी है, कई लोग शरीर से तो मंदिर में रहते हैं लेकिन मन बहुत दूर रहता है मंदिर से। और कोई लोग अपने काम में लगे रहते हैं लेकिन मन उनका भगवान के मंदिर में लगा रहता है। ये हमारा मन कहाँ है? देखिए, शरीर जहां रहेगा वहां मन रहेगा, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मन आपका जहां रहेगा वहां एक ना एक दिन आपका शरीर अपने आप पहुंच जाएगा, लेके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर मन का अनुगामी होता है। कहो, इसलिए मन हमारा कहाँ है? मन भगवान में रखिए
अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो, आए शरण तिहारी, संकट हारे हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राम में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारे हो, आए शरण तिहारी। शरणधारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। माँ भारी हो, आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, अब आओ दीनानाथ। भगत हितकारी हो, आए शरण हितकारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी बिहारी हो, आए शरण तिहारी।
अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। भरत जी बोले देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। भरत भैया कहते हैं जब तक मैं भगवान के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त होने वाला नहीं है। भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। जैसे अयोध्या की प्रजा ने सुना कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट राम जी के पास जाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं चलता प्रातः की नीरा नाओ नीके, चलता प्रातः की नीरा नाओ नीके। भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। हाँ भरत प्राण प्रिय भेष बही के। जैसे भरत जी सबको लेकर जाएंगे पता चला अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करने लगे। उस रात अवध में कोई सोया नहीं है। अयोध्यावासी सोचे यदि सो गए, अब भरत जी कहीं बिना लिए चले गए हम लोगों तो क्या होगा, हम वंचित रह जाएंगे। पूरी प्रजा जगी रही। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया है। कौन से पवित्र सेवक? जे सपन नेहु निज धर्म न डोले। अयोध्या की रक्षा करने के लिए भाई भरत जी तो वन में जाएंगे तो अयोध्या कौन संभालेगा? तो अयोध्या संभालने के लिए भरत जी ने कैसे सेवकों को बुलाया? जे सपन नेहु निज धर्म न डोले। इसका अर्थ है कि जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं डोल सकते ऐसे सेवकों को बुलाया। इसका मतलब डोलने वाले भी थे। आप समझ रहे मेरी बात को? कैसे सेवकों को बुलाया? जो ईमानदार सेवक थे। इसका मतलब बेईमान भी थे। बेईमान थे तभी न लिखना पड़ा कि जो ईमानदार थे उनको बुलाया गया, यानी बेईमान भी थे, यानी उस समय भी ऐसे लोग थे। अब सही में आप देखिए लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। क्या उस समय भी ऐसे लोग थे जो अपने धर्म से डोल जाए? आपसे एक प्रश्न करूं मैं, घर में ताला क्यों लगाया जाता है? आप अजय बाबू कहां गए? अच्छा कहीं गए होंगे व्यवस्था में। संत भी आप बताओ, आप बाहरी घर से कहीं जाते हैं सबके साथ, बहू रानी के साथ, घर में ताला लगाते हैं ना, क्यों? किससे सुरक्षा? अच्छा ईमानदार से सुरक्षा के लिए। हाँ देखिए चोर के लिए ताला नहीं लगाया जाता। जो चोरी करने आया आप ताला लगाए तो उसको खुला थोड़ी मिलेगा। वो जानता है कि पूरा सामल उमल लेके आई हो, वो तो जान ही रहा है कि ताला लगा होगा, तो वो पूरा ताला तोड़ने की तैयारी करके आएगा, हथौड़ा लेकर के आएगा। जो चोर है वो तो तोड़ के ले ही जाएगा। आप कितना ताला लगा लो। ताला इसलिए लगाते हैं कि कहीं कोई ईमानदार व्यक्ति चोर न बन जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है। यदि खुला छोड़ दिया जाए तो कहीं ईमानदार का मन न बिगड़ जाए। आप कहोगे महाराज कैसे मन बिगड़ जाएगा है? पथिक जी महाराज एक हुए कहते हैं, पथिक तू अक्लमंदी पर और विचारों पर न इतराना,
अपने विचारों पर नहीं इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या है। कब ईमानदार बेईमान बन जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू आंख बंद करके विश्वास करना ये ईमानदार को बेईमान बनाना है। विश्वास करना चाहिए लेकिन आंख बंद करके, कोई भी हो कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख खोल करके विश्वास करिए। आंख बंद करके यदि आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो आप सामने वाले को बेईमान बनाने का अवसर दे रहे हैं। मन है वो कहां बदल जाए कौन जाने। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। कैसे सेवक? जे सपन नेहु निज धर्म न डोले। इनको बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो भरत जी कहते हैं संपत्ति सब, ये अयोध्या की संपत्ति सारी किसकी है? किसकी है? राम जी की। संपत्ति सब रघुपति के आहे। भरत जी कहते हैं अयोध्या की पूरी संपत्ति राम जी की है। यदि मैं इस संपत्ति को ऐसे ही छोड़ के चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला, तो परिणाम न मोर भलाई। इसलिए इस संपत्ति की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी जो संपत्ति है, आपका जो घर है, आपका जो परिवार है आपको मिला है, ये किसकी संपत्ति है? कौन मान रहा है? बहुत सुंदर। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कहना बहुत सरल है, अभी हम व्यवहार में आपको उतारे व्यवहार में। आप जो बतिया कहे व्यवहार में उतारे इसको। आपकी सारी संपत्ति भगवान की है, आपका कोई कुछ नहीं है। यदि कोई आपसे आके कहे कि जितना जमीन है राम मंदिर के नाम पर लिख दीजिए तुरंत, तो आपको दंडवत है, आपको बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री राम है। यदि आपका यह भाव है तो आपको दंडवत। चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर के भगवान से मिलने चल पड़े। किसका फोन आया था? हो गया प्रिंट आउट? ठीक, जय जय। पूरे समाज को लेकर भगवान से मिलने भरत भैया चले हैं। लेकर के पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास भरत जी पहुंचे। जैसे भरत जी को निषाद राजगुह का परिचय मिला है, भरत जी रथ पर से कूद पड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी वो सामने कौन प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं। भरत जी रथ पर से कूद पड़े, जाकर निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिए। गुरु जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी आप भले स्वीकार न करें लेकिन आप इस समय अयोध्या के राजा के प्रतिनिधि हैं। ये जो पूरे की छोटी सी रियासत मात्र है बस, और श्रृंगवेरपुर के उस रियासत के राजा कहलाते हैं निषाद राजगुह। आप निषाद राजगुह के लिए दौड़ पड़े, ये उचित नहीं था आपके लिए। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने तो ये बताया ही नहीं कि वो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, आपने तो ये कहा कि वो मेरे भैया के सखा हैं, है? गुरुदेव पिता का मित्र पिता जैसा होता है।
भैया का मित्र भैया जैसा होता है, स्वामी का मित्र स्वामी जैसा होता है। आपने परिचय दिया कि राम सखा सुने चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुराग। भरत जी दौड़ करके निषाद जी को हृदय से लगा लिए। आपको बताऊं निषाद राज जाति से क्या है? कहिए कहिए। केवट है, मल्लाह है। निषाद राजगुह जाति से मल्लाह है। भरत जी क्षत्रिय है, भगवान के भाई है, और निषाद राजगुह को गले लगा रहे हैं। ये क्या है हो? ये जो कीड़ा घुसा है ना दिमाग में कि वो छोटा है और हम बड़े हैं, इसी कीड़े ने आज हमारे समाज की दुर्गति की हुई है। शरीर का ये बायां अंग बहुत काम नहीं करता, बायां हाथ करता है का? नहीं। लेकिन बायां हाथ जब नहीं रहेगा शरीर में ना, तब इसके मोल का पता चलेगा। जिस कार्य को दाहिना हाथ नहीं कर सकता है, उस कार्य को बायां हाथ करता है हमारा। समाज में हमारे जितने भी लोग अपने हैं, उनकी समाज में भूमिका है, और वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने लिए हमारी संतान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र बाद में बनिएगा। अभी हिंदू बनने का समय है, पहले हिंदू बन जाइए, हिंदू बना जाए। अपने लोगों को दुलार करिए, अपने लोगों का आदर करिए। हम अपने लोग का, अपने बेटे को आप अपमानित करिए ना, आपके साथ कितने दिन रहता, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप अपनी संतान का अपमान करिए, छोड़ के चली जाएगी। और देखिए, जब हम अपने का तिरस्कार करते हैं ना, तब पड़ोसी चच्चा को अवसर मिल जाता है उसको भड़काने का। जो पड़ोस में चच्चा बैठे हैं, उनको अवसर मिल जाता है उसको बहलाने का, फुसलाने का, और उसको बहला फुसला के दिवा स्वप्न दिखा करके लेके जाते हैं। यहां दर्शन करिए ना आप, भरत जी ने निषाद राजगुह को गले लगाया है। यदि भरत जी गले लगा सकते हैं, राम जी शबरी के घर में जाकर खा सकते हैं, तो हम और आप राम के भक्त होकर क्यों नहीं जा सकते? जय जय। शरीर में बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं एक बोतल खून ले आइए, तो कोई भी ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का खून है। पूछता है क्या? उस समय तो जो भी मिले आप अपने रक्त में चढ़ा लेते हैं। यदि आप एक शूद्र के रक्त को चढ़ाने को तैयार हैं, तो उस शूद्र को गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? अपने लोगों का आदर करिए, नहीं तो ये छांटते छांटते कहीं हम ना छटी जाए। जो समय आया है, अपने लोगों का आदर करिए, उनको प्रेम करिए, उनको भी सम्मान दीजिए। हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। कौन किस कुल में जन्म ले रहा है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए अरे ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्म लिया, ब्राह्मणों से मुखमासीत। क्षत्रिय को भगवान की भुजा कहा गया है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान के उदर है, और शूद्र भगवान के पांव हैं। आपको बतावे, पांवे की पूजा होता है, मुहवा की पूजा नहीं होता है। कहीं भी कहीं जाने पर मुख नहीं पखारा जाता है, चरण पखारा जाता है। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। भगवान के जिस चरण से गंगा निकली और पवित्र हो गई, उसी चरण से शूद्र निकलकर पवित्र कैसे हो गया? ये सब राजनीति का विषय है। हमको आपको बांटने के लिए बड़ा छोटा बना के रखा गया है, इसको समझिए। जय महाराज, दंडवत दंडवत प्रभु, विराजे 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 विराजे, बैठे बैठे। भरत जी ने
निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया, लोग कहने लगे भरत जी ने किसको गले लगा लिया। अरे आपको बताऊं, बिहार में बक्सर जिला में गंगा जी बहती हैं, आप लोग शायद जानते हो। उसी गंगा जी के बगल में एक और नदी बहती है जिनका नाम है करमनासा। क्या नाम है? करमना, जोर से कहिए, करमनासा। कहा गया है करमनासा नदी का जल यदि शरीर से स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन के सारे सत्कर्म उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम ही है कर्मनासा। गोस्वामी जी कहते हैं कर्मनास जल सुरसरी परई। आप कहिए, जिस कर्मनासा नदी के जल से पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उस कर्मनासा नदी का जल निकाल कर कोई एक लोटा गंगा जी में डाल दे तो उस गंगा जी में जाने के बाद उस जल को अपने ऊपर कौन नहीं छिड़केगा। जिस निषाद राजगुह को भगवान ने अपने हृदय से लगा रखा है, उनसे पवित्र संसार में दूसरा और कौन हो सकता है? इस बात को निषाद जी स्वयं कहते हैं। कहते हैं मैं कौन हूं? कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। निषाद जी कहते हैं भरत जी मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुमति हूँ, कुजाति हूँ, लोक मान्यता वेद मान्यता सब प्रकार से बाहर निकाला गया हूँ। लेकिन मेरे जैसे को भी राम कीन्ह आपन जब ही ते भयऊ। अश्व असवारा होयनाथ अश्व असवारा। सिर भरि जाओ उचित समोरा, सिर भरि जाओ उचित समोरा। सबके सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा कि प्रभु बहुत दूर चलना है, नहीं रथ पर बैठना है तो अश्व पर विराजमान हो जाइए। भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल की डोरी को पकड़ के भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं।
भरत जी ने कहा देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल चलने वाला था, लेकिन माँ कौशल्या ने कहा तो मैं रथ पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर आए थे, लेकिन प्रभु जब यहाँ गंगा जी को पार करके आगे गए होंगे ना, तो यहाँ मेरे भैया के लिए कोई अश्व, कोई हाथी और कोई रथ नहीं खड़ा होगा। यहाँ से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। हम आपसे एक बात कहें, हम पैदल चल रहे हैं ये भी अपराध कर रहे हैं। क्यों? मेरे स्वामी पैदल गए थे, अब मैं भी पैदल चल रहा हूँ, ये मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उचित है कि मेरे भैया यदि पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भर जाऊं उचित अस सब तेरे सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते मैं अपने सिर पे चल के जाऊं ये उचित व्यवहार होगा। हम किसी को अपने से बड़ा मानते हैं तो ये कहने का विषय नहीं है, ये रहने का विषय है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं अपनी, 10 साल हो गए महाराष्ट्र के साथ मैं कहीं गया हुआ था, तो एक सूटकेस मेरा बड़ा सा था, उसी में कपड़ा लेकर मैं गया था। किसी ने मेरे से कमेंट में एक बात कही, अब कमेंट में कहे कि विनोद में कहे कि चेलो के सूटकेस गुरुवे जी ऐसा बात। अब ये बात मुझे इतनी बुरी लगी, 10 साल हो गए इस बात को, मैं किसी से बताया नहीं आज तक। उस घटना के बाद मैं जब भी गुरु जी के साथ रहता हूँ तो अपना एक छोटा सा सूटकेस है, उसी में कपड़ा लेकर रखता हूँ। 2017 में मैं 1 महीना अमेरिका था महाराज जी के साथ, 1 महीना केवल कथाओं के लिए मैं धोती लेकर गया था, और कथाओं के बाद हाफ कुर्ता और लुंगी लेकर के गया था। 1 महीना वहां रहा साथ में। उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। ये व्यवहार छोटी छोटी बातें हैं। जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी से बराबरी होने लगे, फिर अंतर समाप्त हो जाएगा। और श्रेष्ठ से यदि हमारा अंतर समाप्त हो रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य का प्रारंभ है। गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़ना चाहिए, है? भले शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु नहीं हो सकता है। जो गुरु है वो सर्वकाल सद्गुरु ही रहेगा। भरत जी बोले मेरे लिए उचित है मैं सिर पे चलूं। सिर पे क्यों चलूं? आपको पता है सबसे आगे वन में कौन चलता था? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी में। राम जी के पीछे और सीता मैया के पीछे लक्ष्मण जी। जब राम जी चलते थे ना, तो राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह होता था, सीता मैया उसमें पांव रख के चलती थी, देख के चलती थी कि कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर मेरे पद न चले जाएं, ये भगवत अपराध हो जाएगा। तो जो बीच में जगह बचता था, सीता मैया उनमें पांव रख के चलते थे। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता मैया के पद चिन्ह को शरीर से तनिक दाहिने रख करके और बगल में चला करते थे। भरत जी कहना चाहते यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु वन में गए हैं, इस मार्ग पर मेरे भैया और भाभी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है कि मैं अपने सिर से उन चरण चिन्हों को दंडवत प्रणाम करते हुए सिर पे चलकर वहां तक जाऊं, ये मेरे लिए उचित व्यवहार होगा। भरत जी पैदल पैदल गए, दिन के तीसरे पहर में प्रयाग पहुंचे, और पैदल चलने का प्रभाव क्या हुआ? झलका झलकत पायन कैसे झलका
कोश कर्ण जैसे पंकज कोश कोश कर्ण जैसे भरत पया देहि आए आजो भरत पया देहि आए आजो भयो दुखित सुनि सकल समाज भयो दुखित सुनि सकल समाज समाज। भरत जी के पूरे पांव में छाले फर गए। क्यों? पहली बार जीवन में भरत जी पैदल पैदल चले हैं, नंगे पांव। मां कौशल्या ने कहा बहुत पीड़ा है ना भरत? भरत जी मुस्कुराए, बोले ना मां, कोई पीड़ा नहीं है। मां ने कहा झूठ क्यों कह रहे हो? भरत जी बोले मां, पांव के छाले तो आप देख रही हैं, परंतु जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं मां, वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हृदय में जो पीड़ा उमड़ रही है मां, उस पीड़ा के आगे पांव की पीड़ा का कोई मोल नहीं है। और उसी परिस्थिति में भरत जी ने अपनी पूरी प्रजा की सूचना ली, खबर लीन। क्या पता चला? सब लोग नहाए, सब लोग पहले आ गए थे क्योंकि वाहन पर आए थे। भरत जी पैदल पैदल आए इसलिए बाद में आए। सब लोग आकर पहले त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके थे। अब भरत जी को गुरु जी लेकर गए त्रिवेणी जी में स्नान कराने। भरत जी ने कहा, भरत जी, गुरुदेव ने कहा भरत जी चलिए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए। भरत जी डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं। आपसे पूछूं, अयोध्या में किसने आकर मंथरा की मति पलटी थी पता है? सरस्वती माता। जोर से कहिए, सरस्वती मैया ने। राम जी ने देवताओं से कहा, देवताओं ने सरस्वती को भेजा था। सरस्वती आके मंथरा की मति पलट के चली गई। भरत जी आज डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? भरत जी रोने लगे, कहे गुरुदेव इस त्रिवेणी में सरस्वती बैठी हुई है, मुझे भय लग रहा है कि जैसे सरस्वती ने मति पलट कर मेरे घर में उत्पात रच दिया, कहीं आज मैं नहाने जाऊं और वो सरस्वती इस भरत की मति पलट कर मुझे राम विरोधी बना देंगी तो मैं किधर जाऊंगा? गुरुदेव डर के मारे भरत जी नहीं जा रहे। गुरुदेव भगवान भरत जी का हाथ पकड़कर ले जाकर स्नान करवाए। स्नान करने के बाद भरत जी ने दान पुण्य पिताजी के निमित्त जो करना था किया। और उसके बाद गुरु जी से अनुमति लेके भरत जी थोड़ा अकेले चले गए एकांत में। और तीर्थराज प्रयाग से भरत जी जाकर कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में एक बात सुनी है, इसलिए अकेले आकर के मैं खड़ा हुआ हूँ। प्रयाग ने पूछा क्या सुना है आपने? भरत जी कहते हैं मैंने आपके बारे में सुना है, सकल काम प्रद तीर्थ राम। मैंने आपके विषय में है सुना है, आप अपने मांगने वालों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। प्रयाग आपके पास है, बहुत दूर नहीं है। यहां से कितना दूर होगा? 100 मान लीजिए। हाँ 100 मान लीजिए। 100 किलोमीटर की दूरी पर है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भरत जी कहते हैं मैंने आपके विषय में सुना है इसलिए मैं आया हूं, लेकिन मैं अपने बारे में आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है प्रयाग जी, मेरे घर में देने का नियम है। बोले मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा फिर मांग क्यों रहे हैं? भरत जी ने कहा जब जीवन में कोई विपत्ति आती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत काह न करई कुकर्म,
उसी आर्त भाव से मैं आज अपने धर्म का त्याग करके ही तीर्थराज प्रयाग मांगूं भीख त्यागी निज धर्म आरत का न करई पुकार। मैं भीख मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगिए भरत जी क्या चाहिए। मेरे पास 4 ही पदार्थ भरा भंडारो, मेरे भंडार में चारों पदार्थ हैं। वो चारों पदार्थ आप जानते क्या है? धर्म है, दूसरा अर्थ है, काम है और मोक्ष है। मेरे पास चारों पुरुषार्थ है, कहिए क्या चाहिए आपको। भरत जी बोले क्या कहा आपने? अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है। मेरी बात सुनिए, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। देखिए, घर में उतना ही अर्थ होना चाहिए जिससे अनर्थ न प्रारंभ हो जाए। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए, अधर्म के पालन में भैया वन में चले गए। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। काम भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद कोई कामना शेष बचती ही नहीं है। मेरे पास कोई कामना भी नहीं है। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। भरत जी स्पष्ट बोल दिए क्या चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। तो इस उदाहरण से मैं भगवान से कहना चाहता हूं कि मैं आपको प्रेम करूं, आप भी मुझे प्रेम करिए। गोस्वामी जी बोले प्रभु ये पहले वाला नहीं, दूसरा वाला। लोभी प्रिय मेरा। क्यों? लोभी रुपए को तो प्रेम करता है, लेकिन मन में नहीं रखता कि रुपया भी हमको प्रेम करे। सोचता है क्या कि रुपया हमको प्रेम करे, वो रुपए को प्रेम करता है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं आपको प्रेम करता रहूं, आप मुझे प्रेम करें चाहे न करें, ये आपकी समस्या प्रभु आप जाने। ये प्रेम है। भगवान को प्रेम करिए। प्रेम कैसे होगा? भगवान को याद करिए। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते हैं। अरे भगवान आए चाहे न आए, भगवान की याद तो आ ही सकती है ना। है? आना उनके हाथ में है, उनको याद करना अपने हाथ में है। उनके हाथ वाली उनको छोड़िए, अपने हाथ में जो है उसको करते रहिए। जब हम याद करते रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान आएंगे भी हमारे सन्मुख। याद करिए। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी में से शब्द निकला। त्रिवेणी जी बोल पड़ी क्या? भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी। भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी। भय मृत्यु पानी सुमंगल देनी। भय मृत्यु पानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि सारो। तात भरत तुम सब विधि सारो। राम चरण अनुराग लगाधो। राम चरण अनुराग लगाधो। बादी गलानी करहु मन माहे।
को प्रिय नागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज निकली। माझ मने, माझ मने पता है? माझ मने, माझ कहते हैं बीज को। किसको कहते हैं? बीज को। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली। तो त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? हा? सरस्वती मैया। जिन सरस्वती मैया को लेके भरत जी डर रहे थे, त्रिवेणी जी में से वही सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं, श्री राम जी के चरणों में विषय है। और यदि आपकी प्रशंसा कोई साधु कर रहे हैं तो ये आनंद मनाने का विषय है। कौन कह रहा है? भरत जी की प्रशंसा मां सरस्वती ने की। भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। भरत जी पूरे समाज के साथ रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रहे। प्रातःकाल विदा लेकर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी चल रहे हैं ना, तो निरंतर राम 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 जप चल रहा है। भरत जब मुंह से राम बोलते हैं ना, तो रास्ते के जो पत्थर हैं वो राम सुनकर पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, द्रम ही बचन सुनी कुली शपशाना। और इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देख लिया। इंद्र सोचने लगे, भरत जी मुख से राम कह रहे हैं और रास्ते के पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि रास्ते के पत्थर पिघल जा रहे हैं तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? और कहीं भरत जी की बात सुनकर राम जी पिघल के वापस अयोध्या लौट गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? देखिए, स्वार्थी आदमी, स्वार्थी व्यक्ति, उसको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। उसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। बतिया बुझाता? स्वार्थी को कोई लेना देना नहीं, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, उसको केवल अपना सुख चाहिए, अपना अपना काम बने, सीताराम। इंद्र ने देव गुरु बृहस्पति से कहा डर के, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी का भेंट न होने पावे। सोचिए कितना कैसा सोच है इंद्र का। बोले गुरुजी, राम जी भरत जी मिलने न पाए। देव गुरु बृहस्पति ने कहा, गुरुदेव ने, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। एक सूत्र याद रखना जीवन में, मायापति सेवक सन माया। मायापति कौन? राम जी। राम जी के सेवक के साथ मायापति सेवक सन माया। भगवान के भक्त के साथ यदि तुमने माया की इंद्र, तो याद रखिएगा वो माया भक्त पर नहीं जाएगी, उलटी पर सुर करई त उलटी परई सुर उलटी परई सुर। उतने बोलना था, करई तो हम बोल चुके थे पहले। मायापति भगवान के भक्त के साथ यदि आपने माया की तो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। इस चौपाई का प्रमाण हम लोगों ने देखा है अपने जीवन में। हम सभी लोगों ने, हम लोग एक बार 2013 या 14 में लखनऊ में कथा गाने गए। बिस्वा एक जगह है सीतापुर के पास। तो कथा के बाद एक दिन एक कवि जी आए कमरे में मेरे से मिलने। हमको 1.5 घंटा कविता सुनाए। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कमरे में आए, मेरे सरकार विराजमान थे स्थान पर, तो सरकार को देख के बोल रहे, महाराज बहुत सुंदर फोटो रखे हैं आप,
हमने कहा कवि जी वो फोटो नहीं है, वो मेरे भगवान है, और इस भ्रम में न रहिएगा, वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं। ये बात हुई। उसके बाद वो हमको 1.5 घंटा कविता सुनाए, बोले सब मेरी रचना है, अद्भुत अद्भुत अच्छी अच्छी कविता सुनाए। अजय बाबू उस दिन जब वो चले गए तो मुझे रात को नींद ना आवे, न जाने क्यों।